بالفعل اندلاع حرائق في أكثر من موقع في ضواحي تل أبيب في تل أبيب الكبرى نتيجة لسقوط رؤوس عنقودية أطلقت أو سقطت من صاروخ إيراني بحسب ما. والله العظيم قالوا يفتشون بكي. بس لا تقع جوابي بالمي. काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारत के दो, जी हां, भारतीय झंडे लगे दो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार होते हैं। इसको लेकर हल्ला मचाया जाता है कि देखा मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या ये प्रोपेगेंडा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के दो जहाजों के लिए क्यों ईरान ने खोला। भारतीय मुसलमानों ने जिस तरह से प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाई ईरान के प्रति, अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमले और उसमें छोटी छोटी बच्चियों की गई जान पर गुस्सा जाहिर किया, यह उसका नतीजा है। यानी इस देश की जनता की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारतीय जहाजों के लिए खोले हैं। यही नहीं, इसके आगे ये भी दिखाऊंगा। जैसी ये खबर आई, हड़कंप सा मच गया है। ब्रिटेन को एक धमकी ईरान की तरफ से मिली। चीन से मदद मांगने के लिए अब गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब समझ गए कल तक टैरिफ 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 टैरिफ। इस युद्ध के बाद वो समझ गए खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे अमेरिका के सामने। तो अब चीन से कह रहे हैं कि बाबूजी, ईरान के इस गुस्से से हमें बचा लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाइए। और इसका दिखावा करने के लिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, दिखावा करने के लिए जो अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक की थी ईरान पर, स्कूल पर बच्चियों की जान ली थी, अब उसका इन्वेस्टिगेशन खेला जा रहा है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, दुबई से निकली हुई खबर दिखाऊंगा, और दुबई के साथ साथ आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से इजराइल धधक उठा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर है, ईरान के एक प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछा एक रिपोर्टर ने, क्या आप भारत के लिए कुछ रियायत देंगे? ईरान के प्रतिनिधि ने जो कहा है उसे पढ़ना चाहिए। ये इस देश की जनता की जीत है। मैं क्यों कह रहा हूं आखिर में बताऊंगा, पहले सुनिए क्या कहा इन्होंने। हमने देखा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई। उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। बस यहीं पे थोड़ा मैं रोकूंगा, फिर आगे बयान आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई। ये ज्यादातर लोग कौन थे? वही मुसलमान थे जिन्होंने खामनेई साहब के इंतकाल के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रैली, जुलूस और नाराजगी व्यक्त की थी। इसमें कई हिंदू भी हैं, हर जाति हर धर्म के लोग थे। यह बात सच है कि इजराइल दूसरे के देश पर कब्जा करके बना हुआ एक देश है, कुछ नहीं है उसका वजूद। अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, पहले ईरान ने कोई अटैक नहीं किया। यह बात सच है कि इजराइल और अमेरिका ने एक स्कूल पर हमला किया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि ईरान पर किए गए पहले हमले की कब, कितनी दिनों बाद जाकर निंदा की गई या कुछ बोला गया, सहानुभूति या फिर श्रद्धांजलि अर्पित की गई सरकार के तौर पर? बताइए, उन बच्चियों की जान जाने के कितने दिनों बाद जागे थे मोदी जी? ये इसलिए सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे देश की जनता की जीत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान को खोलना पड़ा भारतीय जहाजों के लिए। ये प्रतिबद्धता और यही कर्तव्यनिष्ठता अगर दिख जाती तो यकीन मानकर चलिए, दो जहाज नहीं, कभी रुकते ही नहीं जहाज, कोई प्रतिबंध नहीं लगता, आराम से आ जा सकते थे। आइए आगे देखिए। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। सिर्फ भारत के लोगों का समर्थन और उनकी सहानुभूति की वजह बनी कि ईरान ने हॉर्मूज से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। ईरान प्रतिनिधि ने कहीं भी बीजेपी, भारत की नीति या कूटनीतिक रणनीति का जिक्र नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, ये ईरान के प्रतिनिधि बता रहे हैं। ये भारतीय मुसलमान, भारतीय जनता की जीत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईरान के समर्थन में जाकर खड़े हो जाइए, उस संभल के डीसीपी की तरह, डीएसपी जो भी है, कि वो कह रहे थे कि ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है तो ईरान चले जाओ। मैंने यही कहा था कि अगर ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है तो इजराइल जाने की भी सलाह दे सकते थे वो। लेकिन जब मानसिकता सरकार की पता हो तो अधिकारी ऐसे ही बयान देते हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं ईरान का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर, मैं अपने देश का समर्थन करने के लिए बैठा हूं। लेकिन यह बात सच है, जो मुझे अपने देश के लिए गलत लगेगा, मैं और वही किसी और देश के साथ कोई भी करेगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। कैसे इजराइल और
अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर। क्या पहला हमला अगर कोई हम पर हम लड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं? चीन किस तरह से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर गंदी और घिनौनी नजर रखता है, तब हम बोलते नहीं है। तो क्यों ना इजराइल के बारे में, इसराइलियों के बारे में बोला जाए, जो शरणार्थी बनकर आए और जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। कैसे हम उनका समर्थन कर सकते हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आपने सुना होगा पुराना बयान। लेकिन नई सरकार, नई रणनीति, अब मजबूरी है या मजबूती आप तय कर लिए। खैर आगे देखिए, ईरान थ्रेटन्स ब्रिटेन विद मिलिट्री एक्शन इफ इट सेंड्स वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में अपील कर डाली थी कि ब्रिटेन से कहा था कि आपको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजना चाहिए अपने वॉरशिप को। यही नहीं, जब ब्रिटेन पहले नानुकुर कर रहा था कि हम नहीं आपके साथ खड़े हैं ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन बाद में कहा गया कि तू वॉरशिप भेज रहा है। तो ट्रंप का एक और ट्रुथ, सोशल ट्रुथ जो उनका, उस पर उन्होंने कहा कि अब भेजने से कोई फायदा नहीं, हम युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन हालत खराब हुई तो फिर ब्रिटेन के सामने गिड़गिड़ाए। और अब देखिए ईरान ने कह दिया, देखिए आप जैसे थे वैसे रहिए, अगर आप भेजेंगे तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे फिर ब्रिटेन के खिलाफ। फिर ये मत कहिए फिर सैन्य अड्डे आपके भी वहां पर है, हम उड़ा दें तो कोई दिक्कत। फिर ये मत कहिएगा हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने एक सैन्य अड्डे पर आपके हमला नहीं किया हमने, फिर हम करेंगे तो ये मत कहिए कि हमने हमला कर दिया आपका। अब ब्रिटेन क्या फैसला लेता आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब गिड़गिड़ा रहे हैं किसके सामने? चीन के सामने, कि बाबू प्लीज हेल्प ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हमारी मदद करो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में। अब पढ़ने ना ले, लगा टैरिफ भाई, टैरिफ लाओ, टैरिफ खेलते हैं ना, टैरिफ। फिर मैं कहता हूं, मैं किसी एक प्रतिनिधि या किसी एक व्यक्ति के प्रति, लेकिन जब राजा संकी हो जाता है ना, राजा ही मैं कह रहा हूं, जब राजा संकी होता है तो उसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर बीजिंग हॉर्मूज जल डमरूमत यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में मदद नहीं करता तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी तय समिट में देरी कर सकते हैं। सोचिए, इनको पहले से पता था कि हालत खराब है, ये भी मदद नहीं काम आएगी तो धमकी। अभी भी ऐसा आदमी की अकड़ नहीं जा रही। भुगतेगा कौन? अमेरिका की जनता भुगतेगी भाई, जनता भुगतती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये खजूर भी खाते हैं और मशरूम भी खाते हैं ऐसे लोग, ये बड़े लोग हैं भाई। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भूखे मरते देखा है? नहीं, उस देश की जनता तड़प रही होती है। आइए, प्रेसिडेंट ट्रंप से इन्वेस्टिगेशन इनटू यूएस स्ट्राइक ऑन ईरानियन गर्ल्स स्कूल इज स्टिल ऑनगोइंग। तो ईरान को मनाने के लिए अब ये कहा किया जा रहा, हम तो जांच कराएंगे। जांच हमने नहीं किया, शुरुआत में तो ट्रंप आ गए थे, मैंने कहा था ना कुछ बड़ा करेंगे, कहा था ना, ये 1 तारीख को बयान दिया था ना 28 तारीख के हमले को लेकर। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन काहे का इन्वेस्टिगेशन भाई? हमला करने से पहले नहीं सोचा गया था क्या? प्रेसिडेंट पुतिन स्पेशल एनवॉय किरिल दिमित्रियेव says oil prices will surge over $150 in the next 2 से 3 weeks। यानी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है जिस तरह के हालात है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं भैया दुबई में क्या हो गया। ये देखिए, आग की लपटें उठ रही हैं। ये आग की उठती हुई लपटों के बीच किस तरह के हालात है आपके सामने है ही हैं। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। अब है क्या? ईरान के ड्रोन स्ट्राइक नियर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ, उससे जुड़ी वैसी एक और वीडियो निकलकर सामने आई। ये देखिए, तो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से हमला हुआ उसके बाद से बहरीन और दुबई ये 2 बहुत टारगेट पर है। इसमें दावा किया गया एक के बाद एक ड्रोन दागेगा ईरान की तरफ से, और उसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई और आग की लपटें तो आप देख ही रहे हैं। चलिए अब आपको थोड़ा इजराइल की तरफ भी लेकर चलते हैं भाई, वहां क्या हो रहा है। देखिए, ऊपर से गिरती हुई एक मिसाइल गिर रही है। मिसाइल गिर के देखिए नीचे चली जाती है। ये दावा किया है, मिसाइल नहीं रॉकेट बताया जा रहा है, रॉकेट इनकमिंग जो भी है, मिसाइल रॉकेट जो भी, लेकिन बर्बादी तो ये देखिए हो ही रही है इजराइल में। देखिए, तो बताया ईरानियन मिसाइल एन रूट टू हिट इट्स टारगेट, यानी कि इजराइल पर अटैक की वीडियो है। वहीं यूएस विक्ट्री बेस है बगदाद में, इराक में, वहां पर भी भुगतान करना पड़ा दुबई के साथ साथ। ये भी देखिए,
तो दावा है एक और स्ट्राइक हुई है। अमेरिका का विक्ट्री बेस है बगदाद इराक में बना हुआ, उस पर एक बड़ा हमला हुआ है। और ये देखिए इजराइल की तरफ जाती हुई दो मिसाइल के अलग अलग वीडियोस हैं। मिसाइल के अलग अलग वीडियो देखिए, ये सायरन, सिर्फ सायरन। अब आसमान में नजर आना चाहिए, एक इंटरसेप्टर तो नजर आता लेकिन है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक सायरन के अलावा कोई काम ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और जाकर ये हिट कर दिया, इंटरसेप्टर आ गया, चलिए आया कैसे था, लेकिन कहाँ इंटरसेप्टर, कहाँ मिसाइल, आप देखिए ये मिस्ड नहीं तो क्या है, ये देखिए। तो ईरान लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड इजराइल, और इसमें इम्पैक्ट भी है, कैसे सायरन बज रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा। और अब आइए आपको तेल अवीव लेकर चलते हैं। दावा है यहाँ पर بالفعل اندلاع حرائق في أكثر من موقع في ضواحي تل أبيب في تل أبيب الكبرى نتيجة لسقوط رؤوس عنقودية أطلقت أو سقطت من صاروخ إيراني بحسب ما جاء في صور وردت। दावा है कि इजराइल पर तेल अवीव में एक खास तौर पर हमला हुआ और उसके बाद के हालात। वहीं ईरान ने अब तक 500 लोगों को गिरफ्तार किया और शेयरिंग इंटेलिजेंस विद इजराइल एंड यूएस। ईरान पुलिस चीफ हैं, उन्होंने बताया अब तक 500 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने एक तरीके से इंटेल यानी खुफिया जानकारी इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाई थी। ये लगातार हंट चल रहा है ईरान के अंदर, कौन कौन वो लोग हैं। यानी अगर आप किसी दूसरे देश के लिए मदद कर रहे हैं तो एक तरीके से जासूस हुए, गद्दार तो वही है, जासूस हुए। तो ऐसे 500 जासूसों को अब तक गिरफ्तार किया है। ये मोसाद से जुड़े थे, CIA से जुड़े थे, अब इसकी जानकारी आना बाकी है। अब देखिए, ईरान सेड इट वेट टिल यू सी द न्यू मिसाइल। अभी हमने आपको इससे पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई कि सेजिल मिसाइल पहली बार इस्तेमाल की, पहले तो खुर्रम शहर 4 टाइप की मिसाइल है, कितनी इस्तेमाल कर ली। अब ये मिसाइल भी कह रहे हैं कि सेजिल मिसाइल के बाद ऐलान है ईरान का कि हम एक और मिसाइल दागने जा रहे हैं, एक और मिसाइल दागी जाएगी। यानी उनका कहना है कि अभी तोप खाने के अंदर क्या क्या है देखा ही क्या है तुम लोगों ने, अभी दिखाएंगे इजराइल को भी अमेरिका को भी कि ईरान का तोप खाना ऐसी मिसाइलों से भरा पड़ा है कि अमेरिका और इजराइल के लिए इस जख्म को भरना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।